हेलो। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी, ट्वेल्थ का बायोलॉजी, जिसमें टोटल के टोटल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। टोटल के टोटल 2021 तक जो पूछा गया जो क्वेश्चन है टोटल आपको क्वेश्चन मिल जाएगी। और ये भी क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे मतलब मात्र इस जो टोटल के टोटल 300 के आसपास, 300 प्लस ही होगा, 300 प्लस क्वेश्चन है। तो ये बायोलॉजी का टोटल के टोटल जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा, बायोलॉजी होगा। क्लास कितना है, क्लास जो होती है वो कितना है, 12th है। ठीक है, क्लास 12th का है बायोलॉजी, जो लमसम आपका जो लगभग 300 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए चलते हैं आज का वीडियो में स्टार्टिंग करते हैं। चलिए तो चला जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है। तो निम्न में से सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बरगद का पेड़, कछुआ, तोता, हाथी। देखिए बरगद का ऐसे हम लोग डिस्क्रिप्शन करते चले, मतलब इसका डिफाइन करते चले पूरा, तो थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके कारण से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे और आंसर को ही लेकर चलेंगे कि एक बार यदि आप वीडियो देख लें तो टोटल के टोटल क्वेश्चन क्या हो जाए, दिमाग में खुद मतलब इन कर जाए। कि पहला क्वेश्चन का ऐसे पता होगा कि बरगद का जो होगा वो कितना होगा, 300 से 400 के आसपास रहती है। कितना रहती है, 300 से 400 वर्ष ये जीता है। कछुआ की बात करते तो 150 के आसपास जीती है, 100 से 150 के आसपास। तोता की बात करें तो 140 के आसपास जीती है। और हाथी की बात करें तो शायद 65 से कह सकते हो 70 के आसपास जीता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमीबा के द्विखंडन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रतिलिपिकरण होता है। मतलब कि कौन सा टूटके मतलब कि प्रतिलिपिकरण मतलब दूसरे जीव में जाती है। तो कौन से टूटती है, तो सर केंद्रक टूटता है। क्या टूटती है, केंद्रक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है क्या कि अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्यों में होता है। मोनेरा में होती है, प्लांटी में होती है, एनिमिलिया में होती है, या डी इनमें से सभी में होती है। तो किस में होती है, तो जो मोनेरा जगत भी हो, या तो प्लांटी हो, एनिमिलिया हो, सभी में क्या होती है, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्लोन्स वे जीव होते हैं जिनमें ये बिल्कुल समान होता है, मतलब जीवन काल समान होता है, फिजियोलॉजी होती है, वृद्धि दर होता है, आनुवांशिकी रूप होती है। तो इसमें जो क्लोन उसे हम लोग कहते हैं जो आपका अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो जीव होती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो होती है, रिप्रोडक्शन से जो जीव उत्पन्न लेते हैं उसे हम लोग क्लोन बोलते हैं। क्लोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसका जो गुण जो रहती है, ये तो जेनेटिकल रूप से कह सकते हो या तो फिजिकली रूप से, दोनों को दोनों क्या होती है, सेम होती है, एकदम मतलब अपने जनक के समान होती है। तो इसी के कारण इसमें जो हम लोग का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, आनुवांशिकी रूप हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता है। कलिका के, पत्रकंद के, ट्यूरियान या पुमाणु का होती है। तो जो कायिक प्रजनन ये भी है जो पौधे से रिलेटेड है, ये भी है, और ये भी है जो पुमनु है। पुमनु जो ये जो दिया गया है वर्ड, जो पुमंग से रिलेटेड होती है, पुमंग से रिलेटेड है, जो पुमंग से रिलेटेड है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों पौधे के समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं। तो इसका ए में डहेलिया व अदरक, आलू व शकरकंद, डहेलिया व गुलाब, या आलू या गन्ना। कहा क्या कि दोनों पौधे का समान अंगों से नए पौधे निकलता है, मतलब कि वो दोनों को दोनों समान उसका रहती है और उसका
नए पौधे उसके निर्माण होती है। तो आलू और जो गन्ना जो होती है दोनों को दोनों क्या होती है, समान होता है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है किशोरावस्था, कायिक अवस्था, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लैंगिक रूप से जो परिपक्व होती है तो पौधे की बात करें तो कायिक प्रवर्धन बोल दिया जाता है, और जब जंतु की बात किया जाए तो क्या हो जाती है, किशोरावस्था हो जाती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें सुस्पष्ट कायिक जनन तथा जरावस्था नहीं पाई जाती है। वार्षिक पौधे में, सदाबहार पौधे में, द्विवार्षिक पौधे में, एफीमेरल पौधे में कहा गया क्या कि सुस्पष्ट कायिक जो होती है, कायिक जनन जो होती है तथा जरा अवस्था नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है, तो आपका जो सदाबहार जो पौधा जो होती है, वो सदाबहार जो पौधे होती है वो क्या होती है, इसमें नहीं दिखाई पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहती है क्या, अगला क्वेश्चन कहता है कि पुंकेसरित पुष्प उत्पन्न करते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं, पुमनु उत्पन्न करते हैं, पुमनु फल, या इनमें से सभी। तो जो पुंकेसरित जो पुष्प जो होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, तो क्या पुमनु उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, पुंकेसरित कहा पुष्प उत्पन्न करते हैं, मतलब पुंकेसर से क्या, किसका निर्माण होती है, मतलब किस चीज़ की वो स्त्रावन करता है। तो पुंकेसर जो होती है वो तीन भागों में बटी रहती है, जैसे कि आप कह सकते हैं क्या, परागकोश, योजी तथा जो आपका क्या होती है, फिलामेंट। जो तीनों जी क्या होती है, पुतंतु जिसे बोलते हैं, तीनों बटी होती है। ये पुंकेसर का ही भाग होती है। और ये जो परागकोश होती है उसी में क्या बनती है, पुमनु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण का नाम देते हैं। परागकण ये नर भाग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से जीव में क्रोमोसोम की संख्या अधिकतम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, घरेलू मक्खी, तितली, प्याज, ऑफियोग्लोमस। क्या बोला गया कि जीव, निम्न में से कौन से जीव क्रोमोसोम की संख्या सबसे, अच्छा इसमें से कौन है, किसमें है जो सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या किसमें होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ऑफियोग्लॉसम हो जाती है। ठीक है, ऑफियोग्लॉसम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्य चक्र निम्न में से पाया जाता है, गाय व भेड़ में, मनुष्य व बंदर में, चिंपैंजी व गोरिल्ला में, या इनमें से सभी में। तो ध्यान रखना है कि जो आपका जो मध्य चक्र जो होती है, अब जिसे हम लोग प्राइमेट बोलते हैं, नन प्राइमेट बोलते हैं। जो प्राइमेट जो होती है वो सिर्फ 3 होता है। एक तो होती है जो क्या होती है, मनुष्य होता है। एक जो होता है वो क्या होती है, मनुष्य होती है। दूसरी आपका हो जाती है क्या, बंदर हो जाता है, बंदर हो जाती है। अब तीसरी जो होता है जिसे हम लोग गोरिल्ला या चिंपैंजी कहते हैं, गोरिल्ला या चिंपैंजी जो बोलते हैं, ये 3 को छोड़कर जितना जो जिसमें जो ये मतलब ये तीनों के तीनों क्या होती है, प्राइमेट होती है। बाकी जो अदर जितना है वो सभी में क्या होती है, मध्य चक्र होती है, जिसमें वो जो लैंगिक जनन की क्रिया करती है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है मध्य चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मोनोकार्पिक पौधे को चुनें। मोनोकार्पिक मतलब क्या हुआ, मोनो मतलब एक बीजपत्री वाला जिसे बोला जाता है, एक बीजपत्री होनी चाहिए। तो मोनोकार्पिक एक बीजपत्री मतलब कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह विकल्प चुने जिनमें केवल सजीव प्रजक जंतु होते हैं, सजीव प्रजक जंतु होते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा, सजीव प्रजक, व्हेल और चूहा हो जाएगी। इसका राइट आंसर देखिए, हम आपको ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा व्यतीत होगा, इसीलिए ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली हम आंसर में चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको यदि लगता है कि हमें इसको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कर ले, रोक ले, और रोक कर क्या हुआ आंसर करें। आंसर आप लिखिए या तो आप जो भी करें कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बताएं। और यदि फिर उसके बाद में आप देखें कि हाँ आपका आंसर क्या है और हम इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं 14 नंबर पे। कहता है इनमें सतही जल की अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है।
इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का। आदत है क्वेश्चन को पढ़ना, तो इसीलिए क्वेश्चन बार बार चल जाती है। म्यूकस हो जाएगा, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। डी में, डी तीनों के तीनों में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बीबी पैरेटी निम्न में पाई जाती है। बीबी पैरेटी जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया। तो किस में पाई जाती है? सार्कस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सार्कस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुभ्रूणता सामान्यतः किन में पाई जाती है? बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है? बहुभ्रूणता की बात किया तो बहुभ्रूणता जो होती है वो किस में पाई जाती है? नींबू में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भ्रूण कोश बीजांड के लिए वैसे ही है जैसे पुंकेसर या मतलब कौन सा परागकोश के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर की क्या हो जाएगी? तो परागकण हो जाएगा। क्या होती है? देखिए, भ्रूण कोश बीजांड के लिए वैसे ही होती है, वैसे ही है जैसे परागकण परागकोश के लिए है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लघु बीजाणु जनन के दौरान किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? अंतःस्तर में, या बीजाणु मातृकोशिका में, या लघु बीजाणु चतुष्ट कोशिका में, या परागकण। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होती है और ये जाके दो पालियों में बैठ के मतलब चार क्या कहते हैं, 4 पाली में विभक्त, 2 पाली में विभक्त, प्रत्येक पाली में दो अथी होती है, लघु बीजाणु मातृकोशिका होती है। अगला कहता है कि परागनली की भ्रूण कोश की ओर वृद्धि होती है। तो मतलब कि जो परागनली के भ्रूण कोश की ओर वृद्धि होती है, मतलब किस ओर यहाँ पे होना चाहिए कि किस ओर वृद्धि होती है, मतलब रासायनिक अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये जो वृद्धि करती है वो किसके करती है? तो रसायन अनुवर्तन करती है, मतलब रसायनिक जिधर की ओर रसायन रहती है उधर वो करती है। ठीक है, देखिए आगे कहता है कि जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? जनन छिद्र जो होती है, जनन छिद्र का क्या कार्य होती है? तो जनन छिद्र का जो कार्य होती है परागनलिका का प्रारंभ करना। क्या करना? परागनलिका का प्रारंभ कर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला कहता है कि सार्टोली कोशिका जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित होती है उसे क्या कहा जाता है? जो क्या कहा जाता है? तो FSH बोला जाता है। क्या बोला जाता है? FSH बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के स्रावन का कार्य क्या है? मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्रावन होती है उसका क्या कार्य है? तो जो इसका जो मेन कार्य है जो स्पर्म की सक्रियता को क्या करना? प्रोत्साहित करना। क्या करना? स्पर्म की सक्रियता को प्रोत्साहित करना। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि एपिडर्मिस का वह सिरा जो टेस्टिस के शीर्ष भाग पर होता है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कैप्यूट एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? कैप्यूट एपिडर्मिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे स्थित होती है? मतलब जो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो किसके नीचे स्थित होती है? तो सेमिनल वेसिकल्स जो होती है उसी का नीचे स्थित होती है। अगला कहता है कि स्क्रोटम का तापमान जो वृषण के क्रियात्मक रहने हेतु आवश्यक होता है सदैव शरीर के तापमान से लगभग कितना कम होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना कम होती है? तो सर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यूट्रस का निचला संकरा सिरा क्या कहलाता है? जो यूट्रस जो होती है, यूट्रस का जो निचला संकरा जो भाग होती है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं हम लोग? सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कहता है कि ओवरी में निम्न में से क्या मुक्त होती है? तो इसमें क्या होती है? ग्राफियन फॉलिकल्स होती है। क्या होती है? ग्राफियन फॉलिकल्स, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पर्म के मध्य भाग में क्या होती है? जो स्पर्म जो होती है उसका मध्य भाग में क्या होती है? तो सर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अगली क्वेश्चन कहता है कि कॉर्पस लुटियम निम्न में से विकसित होती है, मतलब किससे विकसित होती है? जो कॉर्पस जो लुटियम जो होती है वो किससे विकसित होती है? ग्राफियन फॉलिकल से विकसित होती है। अगला क्वेश्चन कहता है
कि स्पर्मेटोजेनेसिस निम्न में से किसके द्वारा प्रेरित होती है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म जो बनती है, उसको बनने की क्रिया को स्पर्मेटो बोला जाता है। वो किससे, मतलब किसके कारण से, मतलब किसके द्वारा प्रेरित होती है, तो FSH के कारण प्रेरित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के 28 दिन के ओवेरियन चक्र में ओव्यूलेशन होता है। चक्र के पहले मतलब कि जो ओव्यूलेशन जो निकलता है, जो परिपक्व जो अंडाणु निकलती है, वो कितने दिन निकलते हैं, तो चक्र के जो 14वें दिन होती है, उस दिन क्या होती है, वो अंडाणु जो आपका अंडाशय से मतलब कि कहाँ चली जाती है, मतलब 14वें दिन पहुंच जाती है आपका फ्लोपियम नलिका एप्टी में पहुंच जाती है। और वहीं पे जाकर क्या होती है, यदि शुक्राणु मिलती है तो वो निषेचन की क्रिया पूर्ण हो पाती है। फिर कहता है कि एंडोमेटेरियम की मरम्मत किसके द्वारा किया जाता है। जो एंडोमेटेरियम जो टूटती है, जो मेचुरल साइकिल आती है महिलाओं में, वो किस हार्मोन के कारण वो मरम्मत होती है, तो आपका किसके कारण होती है, तो एस्ट्रोजेन के कारण होती है। किसके कारण होती है, एस्ट्रोजेन के कारण होती है। अगले क्वेश्चन कहता है कि मेनोपॉज पर मूत्र में किसका उत्सर्जन बढ़ जाता है। जो मेनोपॉज पर जो मूत्र जो होती है, उस पर किसका बढ़ जाती है, तो किसका बढ़ जाती है, FSH का बढ़ जाती है उत्सर्जन। अगला कहता है कि ओवम में भेदक के पहले स्पर्म की तैयारी है। ओवम में भेदन के पहले स्पर्म की तैयारी है, तो क्या तैयारी है, तो कैपासिटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, कैपासिटेशन कहलाती है। अगला कहता है कि गर्भावस्था के किस माह के दौरान फीटस की पहली गतिशीलता और उसके सिर पर बाल दिखाई देते हैं, तो अब जो आपका पाँचवें माह जो होती है, 5वें माह में ये सब दिखाई देने आरंभ हो जाती है। अगला कहता है कि गेस्टुला व भ्रूणीय अवस्था, जिसमें क्या होती है, गेस्टुला जो एक क्रिया है, गेस्टुला में क्या होती है, तो गेस्टुला जो होती है उसमें जर्माइनल परत बनती है। क्या होती है, जर्माइनल परत बनती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव भ्रूण में आरंभिक अवस्था में सुस्पष्ट पाया जाता है। जो मानव भ्रूण जो होती है उसमें आरंभिक अवस्था में क्या मतलब पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है, तो उसका जो क्या दिखाई पड़ती है, गिल छिद्र जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक है। अगला कहता है कि मानव शरीर के विकास में एक्टोडर्म निम्न को बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो एक्टोडर्म किसको बनाने के लिए उत्तरदायी होती है, तो इनमें सभी को बनाने के लिए एक्टोडर्म ही उत्तरदायी होता है। अगला कहता है कि भ्रूण के विकास के दौरान निम्न में से पहले क्या होती है, तो क्या होती है आपका, तो कोशिकाओं का विभेदन, मतलब कोशिकाओं का टूटना हो जाएगा, मतलब सबसे पहले क्या हो जाएगी, कोशिकाओं टूटेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नर जनन तंत्र की निम्न रचनाओं में बीमेल को चुने, मतलब कि चुनना है कि कौन है जो मतलब कि इससे अलग नर जनन तंत्र की रचनाएं नहीं है, तो जो स्थेमस है, स्थमस जो है वो नरजनन अंग नहीं है। चलिए आगे कहता है टेस्टिस सही है, इंटरफेरेंस है, एपिडर्मिस सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि RCH का अर्थ है, जो RCH है, RCH का अर्थ क्या होती है, तो RCH का अर्थ होती है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से एक आदर्श गर्भ निरोधक का लक्षण बताएं। लक्षण नहीं है, गर्भ निरोधक का लक्षण नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुक्रमणीय जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला कहता है कॉपर टी का कार्य क्या होती है। जो कॉपर टी होती है, कॉपर टी का कार्य क्या है, तो निषेचन से बचाना होती है, निषेचन को रोकना हो जाती है, ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि देश में जनसंख्या को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों को साक्षर करना, या तो परिवार नियोजन का पालन करना या लागू करना। इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा, अच्छे घर नहीं हो जाएगा, अधिक संख्या में लोगों को मारना नहीं हो जाएगा, लोगों का साक्षर करना, परिवार नियोजन के इसका राइट आंसर यहाँ इसके मुकाबले ये आंसर ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा ये आपको कर रही है, तो डी हो जाएगी।
कहता है मल्टी लोड युक्ति में क्या होती है, मल्टी लोड जो युक्ति होती है उसमें क्या होती है, तो आपका कॉपर होता है, जिसे माला डी है इस तरफ से कहते हैं ना। अगला कहता है कि मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों को मुख्य अवयव क्या होती है, इसका मतलब कि इसमें क्या चीज़ रहती है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रहती है। प्रोजेस्टेरॉन और क्या होती है, एस्ट्रोजन होती है। कहता है निम्न में से कौन सी युक्ति जन्म नियंत्रण के लिए सबसे अधिक सुरक्षित मानी जाती है, तो इस निम्न में से कौन सी युक्ति जन्म नियंत्रण के लिए सबसे अधिक मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंध्यकरण तकनीक। क्या हो जाएगा, बंध्यकरण तकनीक। ठीक है। अगला कहता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है शिक्षा का अभाव, तो ऐसे जन्म दर में बढ़ोतरी ये भी हो रही है, मृत्यु दर में गिरावट ये भी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है महिलाओं द्वारा जन्म नियंत्रण हेतु उपयोग किए जाने वाली युक्ति है, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी डायफ्राम का उपयोग करते हैं, डायफ्राम ऐसे नहीं, डायफ्राम का तो यूज करते हैं पर कॉन्डम का यूज नहीं हो पाती है, सिर्फ महिला की बात किया जाए तो डी हो, इसमें सी भी हो जाएगा और डायफ्राम ए भी हो जाएगा, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है। डायफ्राम का भी उपयोग किया जाता है, कॉपर टी का भी उपयोग किया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो सर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला कहा था कि एड्स को फैलने की समानता विधियाँ लैंगिक संभोग, रक्तदान, प्लेसेंटा ट्रांसफ़र, ऐसे तो इसका जो मेन जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा आपका, लैंगिक संभोग। रक्तदान में भी चेक करके यदि लेता है तो रक्तदान में कोई दिक्कत नहीं होती, प्लेसेंटल ट्रांसफ़र ऐसे, चलिए डी ही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हेपेटाइटिस बी का संचार किसके द्वारा होता है। हेपेटाइटिस जो होती है, हेपेटाइटिस बी का जो संचार होती है वो किसके, अंतरंग शारीरिक संबंध ये भी हो जाएगा, लैंगिक संभोग इसके द्वारा भी हो जाती है, रक्तदान इसमें ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पहली बार एड्स की रिपोर्ट किया गया था, मतलब कि जो रिपोर्ट जो पहली बार एड्स जो आया था वो सबसे पहले कहाँ आया था, तो ध्यान रखना ये सब जो जब भी आएगा तो अमेरिका, यूएसए। ठीक है। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सी एक विधि जन्म नियंत्रण की है। जो जन्म नियंत्रण को जो किया जाता है तो IUDs को हम जन्म नियंत्रण का एक विधि मानते हैं। फिर कहता है कि नीचे दिए गए यौन संचालन रोगों में से उस रोग को पहचाने जो विशेष रूप से जनन अंगों को प्रभावित नहीं करता। जनन अंगों को प्रवाहित, तो एड्स जो होता है जो जनन अंग को नहीं तो पूरे शरीर को, प्रतिरक्षा तंत्र को ही खत्म कर देती है। अगला कहता है कि गर्भ निरोधक विधि के रूप में एक सही शल्य प्रक्रिया क्या है। ओवरीटोमी, वैक्सीटोमी, क्वेस्टोमी, हिस्टेरियोकोटोमी, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वास्केटोमी, वैस्कोटोमी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या कहता है कि निम्न में से कौन गर्भ निरोधक की एक परंपरागत विधि है। गर्भ निरोधक की एक परंपरागत विधि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्तनपान अनावर्तक, मतलब सी हो जाएगा। अगला क्या कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां गर्भधारण को किस अवरुद्ध करके रोकती है। किसे अवरुद्ध करके मतलब कि रोकती है, तो अंड निर्माण या निषेचन, अंतरोपण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका जो अंड निर्माण नहीं होने देती है, क्या करता है, अंड निर्माण को नष्ट कर देती है। मेंडल द्वारा अध्ययनिक मटर के पौधे में साफ विपरीत जोड़े में विपरीत रंग के विशेषक थे, कितने मतलब कितने विपरीत गुण थे, तो 3। अगला कहता है मेंडल ने निम्न में से कौन से लक्षण को नहीं चुना था। फली का आकार, फली का रंग, फूल की स्थिति, फली की स्थिति, तो इसमें जो फली की स्थिति था ये नहीं चुना गया था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में AB और रक्त समूह निम्न के उदाहरण को दर्शाता है, मतलब AB है तो किसको दर्शाएगा, तो इसमें आपका सहप्रभाविता, बहुयुग्मविकलता दोनों हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है
अगला कहता है जीन्स जो एक जोड़ी विपरीत विशेषकों को कोड करते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो कोड करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। हाँ, क्या बोला गया, आपका क्वेश्चन पूछा गया कि जीन्स जो एक जोड़ी विपरीत, तो हाँ अलील्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अलील्स बोला जाता है, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मटर के दो लंबे विषमयुग्मनिज पौधे के बीच क्रॉस में बौनी संतान को उत्पन्न करने की संभावना होती है 25%। अगला क्वेश्चन कहता है कि मवेशी में रोन कोट की वंशागति किसका उदाहरण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुविकल्पता, मतलब कि बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम फिलियल पीढ़ी में दिखने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। तो इसका क्या प्रभावी लक्षण कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रभावी लक्षण, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक में मटर के लंबे व बौने पौधे समान अनुपात में प्राप्त होंगे। तो 66 का क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस दशा में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात समान आ जाती है, मतलब कि समान आएगी। तो इसमें किस स्थिति में आएगा, अपूर्ण प्रभावता के स्थिति में। क्या, अपूर्ण प्रभावता की स्थिति में। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी जनक से उत्पन्न ए बी युग्म का प्रतिशत क्या होगा। तो इसका 25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। फिर अगला कहता है कि मेंडल का स्वतंत्र अपवाह्यून का नियम निम्न पर बहुत पास स्थित जीन्स के लिए लागू नहीं होती है। तो किस पे लागू नहीं होती है, तो कुछ गुणसूत्र पे लागू नहीं होती है, कुछ गुणसूत्र पे लागू नहीं होती है। अगला कहता है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत निम्न द्वारा दिया गया है। तो वंशागति के जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया, तो सटन और बोबरी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, सटन और बोबरी द्वारा दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संलग्न जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर के बारे में क्या सही है। तो संलग्न जो है उसमें शायद ही कोई जीन्स विनिमय हो। क्या हो जाएगा, शायद ही कोई जीन विनिमय हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है कि जीन्स के बीच की दूरी मापी जाती है, मतलब जीन्स के जो बीच की जो दूरी होती है उसे किस में मापी जाती है, तो मैप इकाई में मापी जाती है, मैप इकाई में मापी जाती है। टर्नर सिंड्रोम की स्थितियों में होते हैं, मतलब कि जो टर्नर सिंड्रोम जो होती है उसमें क्या होती है, तो उसमें इनमें से सभी हो जाती है। छोटा गर्भाशय, अल्पवर्धित अंडाशय, अति विकसित स्तन। अगला क्या कहता है, एकाधिसूत्रता को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो आपका जो 2n+1 द्वारा दर्शाई जाती है, 2n+1 द्वारा। एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स होती है, मतलब जो एक गुणसूत्र जो होती है उस पर सभी जो जीन्स होती है वो क्या होती है, एक संलग्न समूह बनाते हैं, एक संलग्न समूह बनाते हैं। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीन्स के बीच की दूरी और पुनर्योजन क्या प्रतिशत दर्शाता है, क्या चीज़ दर्शाती है, तो एक सीधा संबंध दर्शाती है। क्या दर्शाती है, एक सीधा संबंध दर्शाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक अनुवांशिक रोग एक दृश्य रूप से समान परंतु वाहक स्त्री से केवल कुछ नर संततियों में संचारित होता है तो यह रोग है, तो कौन सा रोग है, तो लिंग संलग्न अप्रभावी रोग हो जाएगा, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेंडलियन द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक की संख्या थी। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक की जो संख्या थी, फिनोटाइपिक 4 था और जीनोटाइपिक 9 था। फिनोटाइपिक 4 था और जीनोटाइपिक 9 था। डी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी बीमेल है, मतलब कि इसमें जो मतलब कि एक दूसरे से अलग है, तो क्या हो जाएगा, डीएनए और मूल जैव अणु इससे बेल है। यदि एक द्विविरज्जुकीय डीएनए में 20% साइटोसिन है तो इसमें एडेनिन का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो एडेनिन की प्रतिशत कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ठीक है, 30%। अगला कहता है हिस्टोन प्रोटीन्स है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, क्षारीय और धनावेशित होती है, क्षारीय और
धनावेशित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आरएनए का आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो इसका टोबैको मोज़ेक वायरस का। ठीक है, अगला कहता है कि डीएनए के द्विकुंडली नमूने में प्रत्येक क्षार अलग युग्मक से कितनी दूरी पर होता है? कितना दूरी पर होती है? तो 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन कहता है डीएनए पॉलीमरेज के अलावा डीएनए संश्लेषण में कौन सा एंजाइम भाग लेते हैं? तो कौन सा एंजाइम भाग लेती है? तो इनमें से सभी एंजाइम भाग लेती है। ठीक है, इनमें से सभी भाग लेती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थल जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? उन्नायक कहलाती है। उन्नायक कहलाती है। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमीनो अम्ल जो एकल प्रकूट द्वारा विशिष्ट होता है वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन कहलाती है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है मनुष्य में निर्धारित जीन्स की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो निर्धारित जीन्स की संख्या कितनी होती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 20। अगला कहता है कि डिऑक्सी राइबोज और राइबोज दोनों शर्कराओं के एक वर्ग से संबंधित है जिसे क्या कहा जाता है? तो जो क्या कहा जाता है? पेंटोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंटोज कहते हैं। अगला कहता है डीएनए और हिस्टोन पर कुल विद्युत आवेश होता है। जो डीएनए और जो डीएनए और हिस्टोन जो होती है दोनों पर क्या होती है? तो आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ऋणात्मक और धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो वे मानव गुणसूत्र जिनमें सबसे अधिक और सबसे कम संख्या में जीन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं मतलब क्रमशः वो है। तो गुणसूत्र 1 और 22। अगला कहता है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किस स्तर पर होता है? तो किस स्तर पर किया जाता है? तो अनुलेखन के स्तर पर किया जाता है। किस स्तर पर किया जाता है? अनुलेखन के स्तर पर किया जाता है। अगला कहता है निम्न में से मनुष्य का पिछला पूर्ण रूप से अनुक्रमित गुणसूत्र है। जो पिछला जो अनुक्रमित जो है वो उससे गुणसूत्र कितना गुणसूत्र है? तो गुणसूत्र 1। क्या हो जाएगा? गुणसूत्र ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरएनए पॉलीमरेज होस्टो एंजाइम अनुलेखित करता है। होस्टो एंजाइम अनुलेखित करता है तो क्या हो जाएगा? केवल संरचनात्मक जीन को। क्या किसको? केवल संरचनात्मक जीन को। अगला कहती है कि एक सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी का वातावरण था। मतलब किसके रूप में उसका वातावरण था? तो किसके रूप में था? O2 के रूप में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के साथ अपचायक था। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ओपिनियन के अनुसार निम्न में से क्या पृथ्वी के अद्य वायुमंडल में उपस्थित नहीं था? तो जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन उस समय नहीं थी। ठीक है, अगला कहता है कि संभवतः ऊर्जा का आरंभिक स्रोत क्या होती है? संभवतः जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? यूवी किरणें व बिजली। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण वातावरण में मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन थे, अब ये निम्न द्वारा विस्थापित हो गए। तो किसके द्वारा विस्थापित हो गए? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा विस्थापित हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम जीवन उत्पन्न हुआ था। तो जो प्रथम जीवन जो उत्पन्न हुआ था वो किस में हुआ था? तो जल में हुआ था। कहता है अगला क्या कहता है कि कोसरबेटस है। तो क्या है? तो क्लोराइड बूंदें भी है और न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त तत्व भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मियोटिक रिकॉम्बिनेशन के उत्परिवर्तन के दौरान होने वाली विभिन्नताएं होती है। तो क्या होती है? तो क्रमहीन, छोटी तथा दिशाहीन। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये था 100 और अब चलते हैं अगले पे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, एक सेकेंड।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 101 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी संरचनाओं की जोड़ियां समजात है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चमगादड़ की अग्रभुजाएं और घोड़े की अग्रपाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में कौन सी एक अवशेषी अंग है। तो इस मनुष्य में जो अवशेषी अंग है वो क्या होती है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो नाखून है, जो भी अवशेषी अंग है। अगला कहता है कि मानव जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है जबकि भोज्य पदार्थ अंगकनीतीय अनुपात में बढ़ता है। यह कथन किसका है। यह कथन जो था वो किसका था, तो माल्थस के थे। किसका थे, माल्थस, मतलब डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसने सबसे पहले जातियों की स्थिरता के विचार को नकारा था। तो किसने दिए थे, तो जी बैपिटस लैमार्क ने दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दिवोनियन काल को माना जाता है। दिवोनियन काल को माना जाता है मछलियों का काल। किसका काल माना जाता है, मछलियों का काल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नई जाति के निर्माण में भाग लेने वाले कारक है। तो जो नई जाति के जो निर्माण ले रहा था, तो निर्माण हो रही थी, तो उसमें जो भाग लेते पृथ्वीकरण व विभिन्नता, क्या देते, पृथ्वीकरण और विभिन्नता। कहता है आगे कि आपस में प्रजनन करने वाली विभिन्न जातियाँ जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहती है क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, बी स्थानिक जाति कहलाती है। क्या कहलाती है, बी स्थानिक जाति कहलाती है। फिर कहता है वह लक्षण जो यह सिद्ध करता है कि मेढक मछलियों से विकसित हुई, मेढक मछलियों से विकसित होती है, वो कौन सी लक्षण है। तो मेढक में टेडपोल लार्वा, मेढक में टेडपोल लार्वा। अगला कहता है कि निम्न में से कौन एक वातावरणीय प्रदूषक संकेतक की तरह कार्य करती है। तो जो लाइकेन्स होती है वो वातावरण प्रदूषक के संकेत करती है। अगला कहता कि पशुपालन और पौधा प्रजनन कार्यक्रम किसके द्वारा होती है। जो होती है वो कृत्रिम चयन के द्वारा होती है। किसके द्वारा, कृत्रिम चयन के द्वारा होती है। फिर आगे कहता है कि विकास के जीवाश्म प्रमाण संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इसका, जीवाश्मों से। किससे, जीवाश्मों से। अगला क्वेश्चन कहता है कि समजात अंग किन कारण से उत्पन्न हुई थी। जो समजात अंग था वो किस कारण से उत्पन्न हुई था, अभिसारी विकास से। किसके, अभिसारी विकास से। फिर कहता है कि जीवाश्म में साधारणता पाए जाते हैं। जीवाश्म जो होती है वो साधारणता पाई जाती है तलछिट चट्टानों में। कहाँ पाई जाती है, तलछिट चट्टानों में पाई जाती है। अगला कहता है कि निम्न में कौन सी जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है। एक संक्रामक रोग है और दूसरा असंक्रामक रोग है। तो एड्स एक संक्रामक है और कैंसर है जो असंक्रामक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में टाइफाइड ज्वर किसके द्वारा होती है। जो मनुष्य में जो टाइफाइड ज्वर होती है, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होती है। किसके द्वारा, सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य जुखाम किसके द्वारा होती है। जो सामान्य जुखाम जो होती है वो किसके द्वारा होती है, तो राइनो वायरस के कारण से होती है। किसको, राइनो वायरस के कारण से होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गेम्बूसिया एक मछली है जिसे तालाब में वाहक जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है। जैसे कि मतलब कि किसको रोकने के लिए डाला जाता है। तो इसे डालने का जो मेन जो कारण है, ये डेंगू को भी रोक लेते हैं, मलेरिया और चिकनगुनिया, तीन, मतलब इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा रोग एंटीबायोटिक लेने पर भी ठीक नहीं होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीबिए एसिस पेचिस हो जाएगा, अमीबिए एसिस, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके द्वारा संचित होती है। जो हेपेटाइटिस जो बी जो होती है वो अभी तो पढ़े थे, रक्त आदान के द्वारा। किसके द्वारा, रक्त आदान के द्वारा। कहता है आगे कहता है कि निम्न में से कौन मनुष्य को एक बैक्टीरियल रोग है, मतलब बैक्टीरिया के कारण होती है। तो अतिसार भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है और प्लेग भी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा रोगजनक से कुकुर खांसी होती है, मतलब किसके कारण से कुकुर खांसी होती है। तो बोर्डेटेला
पर्ट्यूसिस द्वारा, मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रोगजनक के प्रथम वार आक्रमण से उत्पन्न अनुक्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, निम्न तीव्रता की, क्या निम्न तीव्रता की। अगला कहता है कि एक स्वप्रतिरक्षी रोग है, एक स्वप्रतिरक्षी रोग है, मतलब कि इसमें दोनों, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है वो किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो एंटीटॉक्सिन और कोलेस्ट्रॉल, मतलब इसमें दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है कि प्राथमिक लसिका अंग है, प्राथमिक लसिका अंग है अस्थिमज्जा एवं अस्थिमज्जा व थाइमस, क्या इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहती है कि एक एंटीबॉडी व का एंटीजन बंधक स्थल यहाँ पर पाया जाता है, मतलब कहाँ पे ये पाया जाता है, तो कहाँ पाई जाती है, परिवर्तित क्षेत्र में, कहाँ पाई जाती है, परिवर्तित क्षेत्र में। एड्स का फुल फॉर्म है, एड्स का फुल फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाती है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है HIV का अनुवांशिक पदार्थ है, HIV का जो अनुवांशिक पदार्थ है वो ssRNA है, क्या है, ssRNA है। अगला कहता है कि HIV फैक्ट्री कहलाने वाली कोशिका है, HIV फैक्ट्री कहलाने वाली जो कोशिका है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मैक्रोफेजस कहा जाता है, क्या बोला जाता है, मैक्रोफेजस बोला जाता है। ठीक है, अगला कहता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एक दिसंबर को, 1 दिसंबर को ना, हाँ 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है कि ल्यूकीमिया से पीड़ित व्यक्ति में होता है, ल्यूकीमिया से जो पीड़ित जो व्यक्ति होती है उसमें क्या होती है, तो RBC की संख्या क्या हो जाती, सॉरी WBC की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, WBC की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। हीरोइन को समानता कहते हैं, जो हीरोइन होती है जिससे हम लोग मतलब जो जिससे नशा जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्मैक बोला जाता है। ऐसे नॉर्मली उसे ये सब को उपयोग किया जाता है दवा के रूप में। ठीक है, अगला कहता है कि चरस व गांजा ड्रग्स प्रभावित करता है, जो चरस लिया जाता है, जो गांजा ये सब जो पीता है वो किस चीज़ को मतलब प्रभावित करता है, तो किसको क्या जाता है, कार्डियोवैस्कुलर तंत्र को, कार्डियोवैस्कुलर तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला कहता है कि तंबाकू में उपस्थित अतिरिक्त रसायन है, तो क्या होती है, निकोटीन होती है, क्या होती है, निकोटीन होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है कि वे जीव जो पौधे और जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, रोग वाहक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रोगजनक या रोग वाहक कहा जाता है। अगला कहता है कि जब एक मादा एनोफिलीज मच्छर एक व्यक्ति को काटता है तो संक्रमित करने वाले स्पोरोजोइटस बनते हैं, वो मतलब क्या स्पोरोजोइटस बनते हैं, मच्छर की आंत में, कहाँ बनती है, तो वो बनती है मच्छर की आंत में बनती है, डी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है कि कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स है, कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स क्या कहलाती है, तो ओको जीन्स कहलाती है, क्या कहलाती है, ओको जीन्स कहलाती है। निकोटीन के लेने से कौन सा हार्मोन का स्तर बढ़ जाती है, तो जो आपका बढ़ जाती है वो क्या बढ़ जाती है, एड्रीनल एवं नर एड्रीनल बढ़ जाती है, नॉन एड्रीनल बढ़ जाती है, डी नंबर। अगला कहता है कि निम्न में से कौन बर्ड फ्लू वायरस है, बर्ड फ्लू वायरस है, तो H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू वायरस है। अगला कहता है कि पशुओं का कृत्रिम प्रजनन किसके द्वारा होता है, कृत्रिम बीज सेचन या मतलब किसके द्वारा होते हैं, तो ये तीनों के तीनों करवाती है। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण संक्रामक का है, संकरण का है, कौन सा उदाहरण संकरण का है, तो जो संकरण का उदाहरण है वो हिसारडेल है, जो क्या है, संक्रमण का एक उदाहरण है। अगला कहता है कि फूल आने के समय मधुमक्खी के छत्तों को फसलीय खेतों में रखने से बढ़ता है, मतलब क्या बढ़ती है, उसमें क्या मतलब पूछा जा रहा है कि जो फूल आने के समय मधुमक्खी के छत्तों को फसलीय खेतों में रखने से बढ़ता है, तो मतलब क्या बढ़ती है,
तो फसल उत्पादन बढ़ती है, मधु उत्पन्न, मतलब इसमें दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला कहा था कि एपिस डॉर्सेट है, एपिस डॉर्सेट है तो क्या है, चटानी मधुमक्खी है, क्या है, चटानी मधुमक्खी है। अगला कहता है कि जल कृषि में शामिल नहीं है, जल कृषि में शामिल नहीं है तो रेशम की कीड़े, जो रेशम के कीड़े हैं वो जल कृषि में नहीं है। झींगा मछली ये सब तो होती है, कवच मछली होती है। निम्न में से कौन सी एक पशु की नस्ल है, निम्न में से कौन सी एक पशु की नस्ल है, तो आयरशायर है जो पशु की एक नस्ल है। अगला कहता कि कुक्कुटू का कवक है, तो कुक्कुटू का कवक क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी नंबर हो जाएगा, एस्परजिलोसिस, एस्परजिलोसिस हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मधुमक्खी का उपयोग है, मधुमक्खी का उपयोग किसके लिए किया, मतलब कि क्या होती है उससे, तो ये इनमें सभी हो जाएगा। परागण में सबसे ज़्यादा तो परागण में ही कहते हैं, मधु मोम का उत्पादन करना, मधु को उत्पादन करना। निम्न में से कौन एक समुद्री मछली है, रेहू, हिल्सा, कतला, कॉमन कॉर्फ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिल्सा हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सी मुर्गी का उन्नत किस्म है, मुर्गी का सबसे ज़्यादा उन्नत किस्म है, तो क्या हो जाएगा, हेग हॉर्न है जो क्या है, सबसे उन्नत है मुर्गी का किस्म। अगला कहता है कि निम्न में से कौन ताजे पानी की सामान्य मछलियाँ हैं, ताजे पानी की समान मछलियाँ, कतला और रेहू, इसका ताजे पानी में जब रहती है तो ये रेहू तो रहती है, कतला भी रहता है, इसमें साथ साथ कौन रहती है, कॉमन कॉर्फ भी रहता है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि गेहूं का ब्लैक रस्ट किसके द्वारा उत्पन्न होती है, जो गेहूं में जो ब्लैक रस्ट जो होती है उत्पन्न, वो किसके कारण से होती है, तो फैक्सीनिया के कारण होती है, किसके कारण होती है, फैक्सीनिया के कारण होती है। अगला कहता है कि जया तथा रत्ना किसकी अर्धवामन किस्म है, जया तथा रत्ना जो है वो किसके कारण है, तो चावल का रस है, किस्म है। फिर कहता है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होती है, वायरस द्वारा होती है, टोबैको मजेको वायरस, ये भी तो वायरस के द्वारा, आलू का लेट वाइट, ये भी वायरस के कारण थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है कि एकल कोशिका प्रोटीन किससे प्राप्त किया जाता है, तो जो एकल कोशिका प्रोटीन को किससे प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को क्या कहा जाता है, एक कोशिका रहित भित्ति को क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। अगला कहता है आलू और टमाटर से उत्पन्न कायिक संकरण को क्या कहते हैं, आलू और टमाटर से उत्पन्न तो पोमेटो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पोमेटो बोला जाता है, ठीक है। अगला कहता है जंतुओं का एक समूह जो पूर्वजों से संबंधित है और उनसे बहुत सी समानताएं रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो नस्ल कहते हैं, क्या बोला जाता है, नस्ल बोला जाता है, ठीक है, नस्ल, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं की किस्में हैं। सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, सूक्ष्मजीव जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, सूक्ष्मजीव मृदा में, उसमें द्वार में या प्रदूषित जल में, सभी में पाए जाते हैं। अगला कहता है कि प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स क्या है, तो जीवित सूक्ष्मजीव भोजन पूरक है, जीवित सूक्ष्मजीव भोजन पूरक है, सी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है कि एंजाइम जो फाइब्रिन को तोड़ने के लिए प्रभावी होती है, एंजाइम जो फाइब्रिन को तोड़ने के लिए प्रभावी होता है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण व वन मंत्रालय ने नदियों के जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाया है, तो कदम उठाया उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गंगा एक्शन प्लान, ये भी है, यमुना एक्शन प्लान, ये दोनों है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। अगला कहता है कि व्यर्थ जल के जैविक उपचार का उद्देश्य क्या है, व्यर्थ जल का जैविक उद्देश्य क्या है,
BOD को कम करना, क्या होती है BOD को कम करना। अगला कहता है कि बायोगैस, अगला कहता है कि बायोगैस उत्पन्न की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मतलब कि प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, ये पूछा जा रहा है बायोगैस को, तो ये एक प्रकार की वायवीय प्रक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहती है कि निम्न में कौन सा बैक्टीरिया पशुओं के रुमेन में उपस्थित होता है, रुमेन में उपस्थित होता है, तो मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बायोगैस उत्पन्न होती है, बायोगैस उत्पन्न होती है, तो बायोगैस की जो उत्पन्न होती है वो किससे होती है, वायवीय विघटन द्वारा होती है, बायोमास के वायवीय विघटन के द्वारा, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की सहायता से, दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला कहता है कि एक सूक्ष्मजीवी जैव नियंत्रण कारक जिसके तितलियां के कैटरपिलर्स को नियंत्रित करने में उपयोग होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है कि समकालित पीड़क प्रबंधन किनके अधिक उपयोग का विरोध करता है, तो किनके, रसायन पीड़क नाशिकों, रसायन पीड़क नाशिकों। अगला कहता है कि बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस का प्रयोग निम्न का नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो किसका नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो कीट पीड़क के लिए, किसके लिए, कीट पीड़क के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सजीव जिनका उपयोग मृदा की पोषक गुणवत्ता को प्रचुर करने में होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो जैव उर्वरक कहते हैं, क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक कहा जाता है, ठीक है। अगला कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषी है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, स्वपोषी है। जैव उर्वरक वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, तो सभी है, मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते, परिस्थिति को लाभ बढ़ाते, वातावरणीय को हानि को कम करती है, सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्या कहता है कि एनल्स की जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, एजेरो, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट फ्रेनिंजिका, इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है कि कपास के खेतों में निम्न में से किसे एक जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसे उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में, तो एजेटोबैक्टर का क्रोकोकम, ठीक है। अगर तो डी नंबर इसका राइट आंसर होता है। अगला कहता है कि मिथेनोजनित बैक्टीरिया किसमें नहीं मिलते हैं, तो किसमें नहीं मिलते हैं, तो सक्रिय अपांक में, किसमें, सक्रियत अपांक में नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यर्थ जल के प्राथमिकता उपचार में निम्न का निष्कासन होता है, तो किसका निष्कासन होती है, तो अस्थाई कण का, किसका होती है, तो अस्थाई कण की। आगे कहता है कि मिथेनोजन्स उत्पन्न नहीं करते हैं, मिथेनोजन उत्पन्न नहीं करते, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन। अगला कहता है कि गोबर से मीथेन उत्पन्न होने के बाद बचा हुआ अवशेष खाद की तरह उपयोग किया जाता है, जो उसे हम लोग क्या करते हैं, खाद की तरह उपयोग करते हैं। अगला कहता है कि आणविक कैंची शब्द से अभिप्राय है, जो आणविक कैंची जो शब्द है तो किससे है, तो प्रतिबंधन एंजाइम से, प्रतिबंधन एंजाइम से। अगला कहता है अनुवांशिक अभियांत्रिक के पिता कौन थे, अनुवांशिक अभियांत्रिक के पिता कौन थे, तो पॉल वर्ग थे, कौन थे, पॉल वर्ग थे। अगला कहता है कि रासायनिक चाकू से अभिप्राय कौन है, रासायनिक चाकू से अभिप्राय कौन है, तो एंडोन्यूक्लियोजेसिस, मतलब कि बी हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है कि इको और आई में और किससे व्युत्पन्न होती है, तो जो आर आई में जो उसका जो होती है वो किससे होती है,
प्रभेद का नाम से, किसके प्रभेद का नाम से। अगला कहता है जीन स्थानांतरण की सूक्ष्म अंतक्षेपण विधि में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, तो माइक्रो पिपेटस के उपयोग होते हैं। अगला कहता है कि पादप अनुवांशिक अभियांत्रिक में निम्न में से किस बैक्टीरिया को वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसको उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, मतलब ए नंबर हो जाएगा। अगला कहता है कि सबसे पहले पृथकीकृत किए जाने वाला रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। तो जो सबसे पहले जो किया गया था वो क्या किया गया था, हिंद सेकेंड किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि खंडित डीएनए को चिपकने वाले सिरे बने होते हैं, किसकी बनी होती है ये पूछा जाता है। तो किसके, अयुग्मित क्षारों से बने होते हैं, इसका सी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है कि वायरस का जीनोम जो कि होस्ट कोशिका के डीएनए से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाती है, प्रोफेज कहलाता है। क्या कहलाती है, प्रोफेज कहलाता है। निम्न में से कौन आनुवांशिक अभियांत्रिकी का साधन नहीं है। तो कौन नहीं है, तो आपका जीएमओ नहीं है। ठीक है, डी नंबर। अगला कहता है कि काइमेरिक डीएनए शब्द से अब आशय है। जो काइमेरिक जो डीएनए शब्द है वो किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, आगे कहता है कि वह संयंत्र जिसमें विशिष्ट उत्पाद प्राप्त करने के लिए जीवित कोशिकाओं को बड़े स्तर पर संबंधित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो बायो रिएक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बायो रिएक्टर कहलाते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन कहा क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के प्रवर्धन या गुणन के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया है वो क्या, कौन सी प्रक्रिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी प्रक्रिया है, तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, आगे कहता है कि आटे के फूलने का कारण है ईस्ट का गुणन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट का गुणन हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है आटे के फूलने का कारण है ईस्ट का गुणन ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वायरस जैसे वाहक द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो आनुवांशिक पदार्थ का जो स्थानांतरण होती है वो क्या कहलाती है, परक्रामक कहलाती है। क्या कहलाती है, परक्रमण कहलाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु के निर्माण में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो ई कोलाई की नहीं आवश्यकता होती है। अगला कहता है कि एक रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं के पृथक्करण का आधार क्या था। तो इसका क्या आधार था, केवल अमाप। क्या था, केवल अमाप था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया से डीएनए पृथक करने के दौरान निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग नहीं किया जाता है। किस एंजाइम का उपयोग नहीं किया जाता, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोज की नहीं किया जाता है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वाहक में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन प्रायः किसके चयन में सहायता करता है। तो किसके चयन में सहायता करता है, रूपांतरित कोशिका में। किसमें, रूपांतरित कोशिका में। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज का स्रोत नहीं है। तो कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटमीबा कोली। क्या हो जाएगा, एंटमीबा कोली, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसजीन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल निम्न में से परिपूर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, विटामिन ए की उच्चतम मात्रा। विटामिन ए की उच्चतम मात्रा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैव प्रौद्योगिकी के निम्न सभी उपयोग भोज्य पदार्थ को बढ़ाने के लिए
है, केवल इसे छोड़कर, मतलब किसे छोड़कर क्या है, तो ये एपी कल्चर को छोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहती है एक सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कृषि रसायन पर आधारित कृषि में शामिल है उर्वरक और, मतलब किसका जो क्वेश्चन कर रही है कि कृषि रसायन पर आधारित कृषि में शामिल है, तो उर्वरक और कीटनाशक, उर्वरक और कीटनाशक। अगला क्वेश्चन कहती है कि स्वर्ण धान किसी उपस्थिति के कारण पीले रंग का होता है। स्वर्ण धान जो किसकी उपस्थिति के पीले रंग के कारण होती है, तो किसके उपस्थिति के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण। किसके कारण, बीटा कैरोटीन के कारण। अगला कहा था कि आरएनए अंतरक्षेपी प्रक्रिया का उपयोग तंबाकू के पौधे को निम्न के लिए प्रतिरोधक बनाने हेतु होता है। तो किसके लिए होता है, तो मेलोइडोगाइन, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहती है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु निफ जीन को अनाज वाले पौधे जैसे गेहूं, ज्वार आदि किसकी क्लोनिंग द्वारा प्रवेश कराया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइजोबियम मैलिलोटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ट्रांसजेनिक पौधा फ्लेवर सेवर किसके हेतु एक कृत्रिम जीन्स को निहित रखता है, तो किसके द्वारा करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबे जीवन काल के लिए। किसके लिए, लंबे जीवन काल के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रांसजेनिक फसल जो विकसित देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान करने में मदद करती है, वो क्या है, तो बासमती चावल। क्या होती है, बासमती चावल। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा जो व्यावसायिक रूप से प्रस्तुत किया गया वो क्या था, तो क्या था, बीटी कपास थे। अगला कहता है कि एक रोग का आरंभिक अवस्था में निम्न द्वारा पता लगाया जा सकता है, जो उसका मतलब कि पता लगाया जा सकता है, तो किसके द्वारा, पीसीआर द्वारा भी लगा सकते हैं, पुण्य योग, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दोनों द्वारा पता लगाते हैं। अगला कहता है एक क्लोन में डीएनए का पता लगाने की तकनीक क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, इसका ऑटो रेडियोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑटो रेडियोग्राफी कहलाती है। ठीक है, आगे कहता है, अगला क्वेश्चन कहती है कि निम्न में से किस कंपनी ने 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रम आरंभ कर दिया था, तो एली लिली। किसका, तो एली लिली। अगला कहता है कि जीनोम द्वारा कुटित सभी प्रोटीन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे हम लोग, तो प्रोटियोमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटियोमिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन किसकी पारजीनी जाति से किया जा रहा है, किसके पारजीनी जाति से किया जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर, इस्चेरिचिया द्वारा किया जा रही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैविक संसार में हमारी क्रियाओं को नियमित करने के लिए बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, बायो एथिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, बायो एथिक्स कहलाती है। अगला कहता है कि बायोपायरेसी का अर्थ क्या है, बायोपायरेसी का अर्थ क्या है, तो आज्ञा के बिना जैव संसाधनों का दुरुपयोग करना, आज्ञा के बिना जैव संसाधनों का दुरुपयोग करना। निम्न में से किसे बृहत एक्सव श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो किसे रखा गया है, ट्रिटिकम को रखा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बीटी कपास नहीं है, बीटी जो कपास है वो नहीं है, तो क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, सभी पीड़कनाशियों के लिए प्रतिरोधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में एडीए के लिए उत्पादन का स्थल है, तो जो शरीर में जो एडीए का जो उत्पादन के लिए स्थल है वो क्या है, लिम्फोसाइट। क्या है, लिम्फोसाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आरएनएआई में निम्न का उपयोग कर जिन
साइलेंसिंग होती है। किसका उपयोग करके जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं? तो डीएस आरएनए कर सकते हैं, सी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी स्थान पर उत्पत्ति अनेक पादप एवं जंतु जातियां निर्माण करती है, वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आपका समुदाय कहलाती है। क्या कहलाती है? समुदाय कहलाती है। अगला कहता है कि पारिस्थितिकी पदानुक्रम की आधारभूत इकाई क्या है? तो क्या है? जीव है। क्या है? जीव है। अगला क्वेश्चन कहती है कि रेगिस्तान, वर्षा वन, टुंड्रा आदि निम्न में से किसके उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है? तो जीवोम के। किसका? जीवोम की। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहती है कि ऐसी जगह जहां बहुत ही अल्प मात्रा में वर्षा होती है वह प्रभावी पादप हो सकते हैं। ओमपिसिया भी हो सकती है। इसमें इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है कि निम्न में से कौन जीवों के भौतिक वातावरण का हिस्सा नहीं है? भौतिक वातावरण का हिस्सा नहीं है, अन्य जीव। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा शैवाल सबसे गहरे समुद्री जल में पाया जाता है? सबसे गहरे समुद्री से जीव में पाया जाता है, तो लाल शैवाल सबसे समुद्री में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहती है कि स्थलीय बायोम के लक्षण इसमें बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो किसमें बहुत अधिक होती है? तो इसमें सभी में प्राणी मौसम और वनस्पति प्राणी मौसम और प्राणी समूह। अगला क्वेश्चन कहती है कि वे जीवधारी जो आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रख सकते हैं, कि वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है? उसे हम लोग समतापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतापी बोलते हैं। कठोर वातावरण में बचने के लिए जब जीवधारी अपना स्थान बदलते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे हम क्या बोलते हैं? प्रवासन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रवासन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवधारियों द्वारा प्रवासन इन प्रतिकूल अवस्थाओं को टालने के लिए किया जाता है, जैसे कि सभी तापमान ही भोजन का उपलब्धता, अवक्षेपण, तीनों में से तीनों हो जाएगी, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहती है कि प्रजातियों द्वारा एक दूसरे को नकारात्मक प्रभाव के साथ अंतरक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगी प्रतियोगिता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतियोगिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी दी गई समिष्टि में किसी दिए गए आयु समूह के जीवों को प्रतिशत कहलाता है। तो क्या कहलाती है? आयु वितरण कहलाता है। क्या कहलाती है? आयु वितरण। आयु संरचना से संबंधित पैमाने में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है कि निम्न में से कौन से कारक का समिष्टि की वृद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव होता है? तो किसमें नकारात्मक प्रभाव होती है? तो उत्प्रवासन पर नकारात्मक प्रभाव होती है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवों की वह अधिकतम संभव संख्या जिसे एक आवास सहारा प्रदान कर सकती है वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वहन क्षमता कहलाती है। अगला कहती है कि कलश के आकार वाला समिष्ट आयु पिरामिड दर्शाता है, वो क्या? गिरती हुई समिष्ट कहलाती है। अगला कहता है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है कि इकोटोन है। इकोटोन क्या है? तो इकोटोन जो है दो समुदायों के मध्य का संक्रामक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कहती है कि लाइकेंस निम्न के मध्य संबंध रखती है। शैवाल और किसको संबंध करती है? कवक और शैवाल के बीच में संबंध रखती है। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा आंशिक मूल परजीवी है? तो आंशिक मूल परजीवी है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? चंदन की लकड़ी, ए नंबर। अगला कहता है कि पारितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? पारितंत्र जो शब्द जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो टैसली द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कैल्सीफ्यूजेस इनमें वृद्धि करने वाले पौधे हैं।
मतलब किस में वृद्धि करती है, तो निम्न कैल्शियम में वृद्धि करती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर कहलाती है, तो जो क्या कहलाती है, तो द्वितीय उत्पादकता कहलाती है। अगला कहता है कि प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है, तो प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है, तो सब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी पर निर्भर करती है, प्रकाश व ताप, जल एवं पोषक उत्पादन, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समस्त जयमंडल की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता लगभग होती है, कितने टन की होती है, तो 100 बिलियन टन की होती है। अगला कहता है क्वेश्चन, किस घास स्थल में खरगोश द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण की दर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पादक कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वितीयक उत्पादक कहलाती है। फिर कहता है निम्न में से कौन सबसे कम उत्पादकता का प्रदर्शन करता है, तो सबसे कम उत्पादन का जो करती है वो क्या करती है, तो खुले महासागर करती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अपघटन की दर निर्भर करती है, अपघटन की दर निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है, तो सभी पे निर्भर करती है। अगला कहता है कि जीव जो प्रथम और द्वितीय पोषक स्तर से संबंध रखती है वो क्या कहलाती है, जीव जो प्रथम और द्वितीय पोषक स्तर से संबंध रखती है वो क्या कहलाती है, कीटवच्छी कहलाती है। अगला कहता है कि प्राथमिक अनुक्रमण होता है, प्राथमिक अनुक्रमण नवनिर्मित नदी डेल्टा। अगला कहता है कि शैल क्रमक में पर्निल लाइकेंस निम्न की वृद्धि के लिए दशाओं को अनुकूल बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोमेस हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जल क्रमक की द्वितीय अवस्था निम्न पौधे द्वारा अधिकृत की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर हो जाएगा, बैलिस नेरिया हो जाएगा, बैलिस नेरिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसे शुष्क तारिम्भी अनुक्रमण में अग्रणी समुदाय माना जाता है, तो किसे माना जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो किसे माना जाता है, लाइकेन्स को। फिर आगे कहता है कुल भूमंडलीय कार्बन का लगभग 70% किन में पाया जाता है, तो किस में पाई जाती है, क्या बोला गया, कुल भूमंडलीय कार्बन का लगभग 70% किस में पाया जाता है, तो महासागरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सल्फर का बृहत्तम स्रोत है, सल्फर का बृहत्तम स्रोत है क्या, चट्टान। अगला कहता है कि जैव मात्रा का एक डेल्टा पिरामिड किस पालितंत्र में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो समुद्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन उत्पादक नहीं है, तो निम्न में से कौन उत्पादक नहीं है, तो एगेरिकस है जो उत्पादक नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं के पिरामिड होते हैं, संख्याओं के पिरामिड जो होती है या तो सीधे या तो उल्टे, अगला कहता है एक सेकेंड, क्या बोला गया, कहा गया कि जैव भूरासायनिक चक्र के गैसीय प्रकार के लिए भंडार पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, वायुमंडलीय में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं। पेन चेंज कर लिया जाए, चलिए आगे, थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया, क्या हुआ इसे,
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कर रही है क्या कि मृदीय कारक से तात्पर्य है, मृदीय कारक से तात्पर्य है, तो मृदीय कारक मतलब कि मृदा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि पिछले 500 साल में डोडो, पैसेंजर पिजन और स्टेलर सी कौ के विलुप्त होने के कारण है। तो होने का जो मेन जो कारक है वो क्या है, अति दोहन। क्या है, अति दोहन। आगे कहता है वह विदेशी जाति जो जब भारत में आई तो एक के शैतानी खरपतवार बन गई। क्या है, मतलब कि खरपतवार बन गई, तो इनमें से सभी टोटल के टोटल है जो वो खरपतवार बन गई। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवों की विविधता से जो समान आवास या समुदाय को साझा करती है वो क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो अल्फा विविधता कहलाती है। क्या कहलाता है, अल्फा विविधता कहलाती है। आगे फिर कहता है कि द इविल कार्बोनेट का संबंध निम्न में से किसके 4 मुख्य कारणों से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता हानि से। अगला कहता है कि एंटीलोप सर्पी के पर ब्लैक बैग है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, सुभेद्य है, सुभेद्य, मतलब इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा। अल्फा विविधता वह जैव विविधता है जो उपस्थित होती है, जो उपस्थित होती है वो किसके, समुदाय के अंदर। कहाँ, समुदाय के अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संकटग्रस्त पक्षी है, तो एक संकटग्रस्त पक्षी जो है वो क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। आगे क्वेश्चन कहता है कि रेड डाटा बुक के प्रबंधक के लिए उत्तरदायी संगठन है, तो कौन, मतलब कि रेड डाटा बुक, तो IUCN। अगला कहता है रेड डाटा बुक संबंधित है उन जीवों से जो विलुप्तीकरण के कगार पर हैं, ये विलुप्त हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गई, ए नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पारिता, मतलब कि जो उद्यान होते हैं उसमें टोटल के टोटल को। अगला कहता है कि वर्तमान में विश्व में उपस्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या है, तो कितनी है, तो कितनी है, टोटल के टोटल 34 है। कितना है, 34 है। अगला कहता है 25% से अधिक ड्रग्स पौधे से प्राप्त होती है, ये किस प्रकार के लाभ को दर्शाता है, तो जो ये लाभ दर्शाता है प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन कहती है कि भारत में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है, जो भारत में जो पाए जाते हैं वो कितने हैं, तो सर 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है, भारत में जो ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है लद्दाख व स्पीति में, तो इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला कहता है एक सेकेंड, हाँ, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित है, जो नंदा देवी जो जीव मंदिर आरक्षित है वो कहाँ है, उत्तरांचल में, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि WWF का चिन्ह होती है, WWF का जो चिन्ह होता है वो किससे है, तो जो WWF का जो चिन्ह होता है वो किससे है, तो जायंट पांडा से। ठीक है। अगला कहता नीचे दिए गए परितंत्र में से कहाँ सबसे अधिक जैव विविधता मिल सकती है, तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता मिलती है वो कहाँ मिलती है, कोरल रिफ्स में। अगला कहता है कि निम्न में से कौन वन पृथ्वी ग्रह को फेफड़ा कहलाता है, तो मतलब पृथ्वी ग्रह का जो फेफड़ा जो कहलाती है उसे हम क्या, मतलब कौन होती है, तो अमेजन वर्षावन। कौन, अमेजन वर्षावन। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा समूह उच्च जातीय विविधता दर्शाता है, उच्च जाति दर्शाती है वो जिम्नोस्पर्म होती है, अनावृत बीजी होती है। अगला कहता है कि नीचे दिए गए क्षेत्रों में से कौन सबसे कम मौसमीय विभिन्नताएं दर्शाती है,
तो कौन मौसमीय विविधताएं दर्शाती है, तो उष्णकटिबंधीय। क्या हो जाएगा उसका आंसर, उष्णकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है, तो प्राकृतिक जो होती मतलब निम्न में से कौन है जो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। अगला कहता है निम्न में से कौन से एक विधि थर्मल पावर संयंत्र में उपस्थित कनिकीय पदार्थ से छुटकारा दिलवाने में उपयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर विद्युत अपक्षेपण। स्थिर विद्युत अपक्षेपण, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय शहरों में निम्न में से कौन सी विधि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करती है, तो कौन नियंत्रित करती है, तो सीएनजी का उपयोग करना वाहन, इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन स्वचालित वाहनों का सबसे खतरनाक भौतिक प्रदूषक है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन है जाती है, तो शीशा है। कौन है, शीशा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाइकेन सूचक करता है, किसका मतलब किसको सूचक करता है, सूचक होता है, तो ये वायु प्रदूषण में सल्फर की सूचक को बतलाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु प्रदूषक कार्बन है जो निम्न द्वारा उत्पन्न होती है, तो जो ये जेट मतलब कि जो डीजल टैक्स जो होती है, जेट वायुओं मतलब धान के खेत सेल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेट वायुओं के द्वारा होती है। अगला कहता है कि शब्द बंगाल का आतंक किससे जुड़ी का उपयोग निम्न में किया जाता है, मतलब कि जो शब्द जो उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग कहा गया, शब्द बंगाल का आतंक का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑर्कोनिया क्रेसिपिज का। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखें, इसका तो राइट आंसर भी हो गया। एक चीज इसी को पूछा कि बंगाल का आतंक कैसे कहा जाता है, तो क्या बताइएगा, जलकुंभी। जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी को जल का आतंक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वहित मल से संदूषित जल निम्न की सिस्टस द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंट अमीबा। एंट अमीबा। अगला कहता है कि मिनी माता रोग निम्न के खानों के कारण हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाती है, पारे से प्रदूषण से होती है, पारे की प्रदूषण से होती है। फॉस्फेट प्रदूषण होता है सीवेज और एग्रीकल्चर उर्वरकों से। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्लोराइड प्रदूषण प्रारंभिक रूप से प्रभावित करता है, तो जो फ्लोराइड जो करती है वो आपका दांत की करती है, दांत का जितना जो क्षय होती है वो किसके कारण से, फ्लोराइड के कारण से होती है। कहता निम्न में से कौन सा संभावित रूप से शरीर में डीडीटी जमाव का उच्चतर स्तर रखता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी गल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 45 डेसिबल पर शेर से दीर्घकालीन प्रकटीकरण से होता है, तो जो 45 डेसिबल जो होती है, 45 डेसिबल वो क्या हो जाती है, श्वसनीय समस्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर। फिर कहता है ग्रीन मफलर स्कीम निम्न को कम करने में सहायता करती है, ग्रीन मफलर जो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, मतलब ध्वनि और वायु प्रदूषण दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न आइसोटोप्स का कौन सा मनुष्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक होती है, तो मनुष्य के लिए जो सबसे जो खतरनाक होता है वो क्या होती है, स्ट्रोंशियम 90 होती है, ठीक है, बी नंबर होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से मनुष्य ओजोन अपक्षय पदार्थ है, मनुष्य ओजोन अपक्षय पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हो जाती है इसका राइट आंसर। अगला कहता है कि त्वचा कैंसर का बढ़ना और उच्च उत्परिवर्तन दर निम्न में से किसके फलस्वरूप होती है, ओजोन अपक्षय के कारण हो रही है। अगला क्वेश्चन कहता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होती है वो कौन होती है, मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे अधिक समस्याग्रस्त जलीय घास पात है,
तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन होती है, तो आपका क्या हो जाएगी, विश्व की सबसे ज़्यादा जो था वो क्या हो जाती है, आइकोनिया, आइकोनिया जो होती है वो विश्व का सबसे जलीय जो घासपात है वो समस्याग्रस्त है। अगला कहता है व्यर्थ जल से निम्न में से अशुद्धियों में से किसे सबसे आसानी से पृथक कर सकते हैं, तो सबसे पृथक जो आसानी से कर सकते हैं वो किसे कर सकते हैं, जीवाणु को। अगला कहता है कि पुष्पों की कृषि प्रजनन क्रिया क्रय विक्रय और व्यवस्था के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो पुष्पों का जो अध्ययन मतलब क्रय विक्रय जो होती है वो क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। ज्यांग का वह भाग जो पराग की अनुकूल प्रकृति को सुनिश्चित करता है वो क्या कहलाता है, तो वर्तिकाग्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 64 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितनी परागमृत मातृ कोशिका को मियोटिक विभाजन करना होगा, कितना करना होगा, तो 16 को करना पड़ता है। 16 एक जो होती है, एक जो मातृ कोशिका होती है वो कितने में कन्वर्ट होती है, तो चार में कन्वर्ट होती है, तो 16 चौ 64। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद में केंद्रकों की संख्या होती है, तो जो नर युग्मोद्भिद जो होती है उसमें कितने होते हैं, तो सर 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पराग कोश की सबसे अंदर की परत टेपिटम जिसका कार्य क्या होती है, टेपिटम जो होती है, टेपिटम की जो क्या कार्य होती है, प्रस्फुटन का कार्य कराता है, प्रस्फुटन का कार्य करती है। जब बीजांडद्वार निभाग व नाभिका एक सीधी रेखा में रहता है तो बीजांड क्या कहलाती है, तो ऋतुवर्ती कहलाती है। क्या कहलाती है, ऋतुवर्ती कहलाती है। अगला कहता है कि पंखवत वर्तिकाग्र किन में होती है, पंखवत वर्तिकाग्र जो होती है वो आपका गेहूं में होती है। अगला कहता है कि ज्यांग का जो भाग पराग ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अगला कहता है कि एक या कुछ बीजांडों युक्त अंडाशय वाला पौधा सामान्यतः किसके द्वारा परागित होता है, एक या कुछ बीजांडों द्वारा जो होती है वो क्या मतलब किसके द्वारा होती है, तो मक्खियों के द्वारा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जो पराग जो होती है, पराग कण को जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो क्या कहलाती है, तो पेलिनोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, पेनिलोलॉजी कहलाती है। अगला कहता है पराग कण है, पराग कण जो है वो क्या है, तो एक प्रकार का लघु बीजाणु है। क्या है, लघु बीजाणु है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं, पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं, कहाँ से करते हैं, तो लघु बीजाणु पर्णों से, लघु बीजाणु पर्णों से। अगला क्वेश्चन कहता है कि भ्रूणपोषीय बीज किन में पाया जाता है, भ्रूणपोषीय बीज किन में पाया जाता है, तो इन सभी में भ्रूणपोषीय बीज पाई जाती है। अगला कहता है यदि भ्रूणपोष की कोशिकाओं में 64 गुणसूत्र हो तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, सॉरी 24 की बात किया गया था ना, 24 गुणसूत्र हो तो उसमें मतलब जो उसका युग्मक जो होगा उसमें कितने होगी, तो कितना हो जाएगा, तो सिर्फ 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रांकुर और बीजपत्रों के बीच भ्रूणीय अक्ष के भाग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बीजपत्रोपारिक कहा जाता है। चलिए तो ये था आपका टोटल के टोटल कितना नंबर 315, यही तक है टोटल के टोटल आपके पास है। अभी तक जो करा दिया आपको मिला वो कितना था, 315 क्वेश्चन था, जितना जो ये जो पिछले वर्षों से जो पिछले वर्षों में जो पूछा गया क्वेश्चन था, वर्षों में जो पूछा गया क्वेश्चन था वही क्वेश्चन टोटल के टोटल था 315 क्वेश्चन। ये आशा करता हूँ कि बायोलॉजी का जो ये आपका जो जीव विज्ञान के जो ये टॉपिक है आपको टोटल समझ में आया होगा। और यदि
ये वीडियो आप सही ढंग से एक्यूरेट करके देख लेते हैं तो आपको आशा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा। ये 315 क्वेश्चन जो है समझिए कि आपको एक तरह से कम समय में टोटल को टोटल पहली बात तो रिवीजन करा देगा, दूसरी ये टोटल को टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको ये रिवीजन जो तो सबसे ज़्यादा जो ये कराने का जो प्रॉफिट आपको देगा, रिवीजन याद एक हो जाएगी, आप जो एक तरह से सेट प्रैक्टिस के रूप में हो जाएगी। तो एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। बस ज़्यादा दिक्कत होगी यदि समय आपको ज़्यादा व्यतीत होती है तो उसे क्या कर लें, स्पीड को 2 गुना कर लें। क्या कर लें, 2 गुना स्पीड को थोड़ा बढ़ा लें। तो स्पीड को बढ़ा कर कीजिएगा तो ये आपको एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार देखिए वीडियो को, टोटल आपका ऑब्जेक्टिव मुंह पर चला आएगा और आपको कभी भी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।